Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic account of a trust. So अगर एक ट्रस्ट को अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसको लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये एक सर है, अंकल है, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है एंड ये चाहते हैं कि उसका बेनिफिट उनके ग्रैंड सन को मिले। अब ग्रैंडसन की अभी एज उतनी नहीं है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट में कन्वर्ट करते हैं और उस ट्रस्ट को संभालने की जिम्मेदारी इस लड़की को दे देते हैं, जो कि ट्रस्टी बोला जाएगा जिसको। तो जो ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है, जो एक थर्ड पर्सन में कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को संभालना, तो वो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है। जिसको संभालने के लिए दिया जा रहा है वो ट्रस्टी है। और ये सब किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है? बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए हो रहा है। सो वी हैव ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी एंड एक ट्रस्ट डीड एक डॉक्यूमेंट होता है, वो अग्रीमेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है कि ट्रस्ट को कैसे संभाला जाएगा। ओके, सो अभी जब भी एक ट्रस्ट का अकाउंट ओपन होगा तो बैंक वाले ट्रस्ट डीड चेक करेंगे, तो ट्रस्ट डीड में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। अब मल्टीपल ट्रस्टीज भी हो सकते हैं, ट्रस्ट में एक से ज्यादा ट्रस्टीज हो सकते हैं, तो वो जॉइंटली ही बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगे अनटिल अनलेस के ट्रस्ट डीड में अलग से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन ना हो। अगर मान लो 3 ट्रस्टी हैं, एक ट्रस्टी की डेथ हो जाती है या कोई रिटायर हो जाता है, तो ट्रस्ट को फर्क नहीं पड़ता, बाकी के लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर सारे ट्रस्टीज की डेथ हो जाती है, फिर कोर्ट नए ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकता है। अब मान लो कि ट्रस्टी इंसॉल्वेंट हो गया, ट्रस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रस्ट का पैसा सेपरेट है। ट्रस्टी का काम तो सिर्फ उसका ख्याल रखना है, उसका हक नहीं है उस पैसे पे। ठीक है, नेक्स्ट है डेलीगेशन। क्या ट्रस्टी को जो काम दिया जाता है ट्रस्टी किसी और को डेलीगेट कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। जो काम ट्रस्टी को दिया गया है वो ट्रस्टी को खुद ही करना है, वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता जब तक कि ट्रस्ट डीड ना अलाउ करे। एंड इन सर्टेन स्टेट्स इट इज रिक्वायर्ड कि जो भी ट्रस्ट है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। सो फिर बैंक वो चेक करेगा कि क्या जिस स्टेट में ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, क्या वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई कंपल्शन था या नहीं था, उस हिसाब से फिर वो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज राइट टू सेट ऑफ। अगर ट्रस्टी ने बैंक से कोई लोन ले रखा है, नॉट ट्रस्ट, ट्रस्टी ने बैंक से लोन ले रखा है और वो अपने लोन पे डिफॉल्ट करता है, तो क्या बैंक वाले ट्रस्ट का पैसा यूज कर सकते हैं डेट को राइट ऑफ करने के लिए? तो नहीं, नहीं कर सकते। जो ट्रस्ट का पैसा है वो सेपरेट है और जो ट्रस्टी का पैसा है वो सेपरेट है, तो राइट टू सेट ऑफ नहीं यूज किया जा सकता। अब जब बैंक में ट्रस्ट को अकाउंट ओपन करना है, तो जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा वो सारे ट्रस्टीज साइन करेंगे उस पे। स्पेसिफिक सिग्नेचर लिया जाएगा ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज का। ट्रस्ट डीड बैंक वाले मांगेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ट्रस्ट लेटर मांगा जाएगा। रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द ट्रस्टीज शुड बी ऑब्टेन्ड विद रिगार्ड टू ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट साइंड बाय ऑल द ट्रस्टीज। अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, ट्रस्ट लेटर, रेजोल्यूशन, वो भी डिमांड किया जाएगा। अगर कोई ट्रस्ट डीड अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इस ट्रस्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके, और वो सेटिस्फाई जब बैंक होगा तभी बैंक अकाउंट ओपन होगा। और पैन चाहिए होता है ट्रस्ट का, अगर पैन नहीं अवेलेबल है तो फॉर्म नंबर 60 रिक्वायर्ड होता है। सो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं ट्रस्ट का अकाउंट ओपन करने के लिए। ओके, सो नाउ बिफोर कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा मास्टर कोर्स जो है जैप का वो लॉन्च हो चुका है। इसमें यू विल हैव रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल एज लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। सो अभी यू कैन यूज द कोड JAP75 एंड एनरोल इनटू द कोर्स। सो इट विल बी बेनिफिशियल अगर आप थोड़ा सा एडवांस में प्रिपरेशन कर लें, बिकॉज February March विल बी क्वाइट बिजी फॉर द बैंकर्स। सो टाइम फिर कम रह जाएगा उसके बाद में। ठीक है, चलिए, तो अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑपरेटिंग अ ट्रस्ट अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन केस ऑफ 2 or more trustees, all trustees must operate the account jointly until unless specifically stated in the trustee। तो क्या सारे ट्रस्टीज को मिलके अकाउंट ऑपरेट करना है? द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रस्टी ऑटोमेटिकली लीड्स टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रस्ट। क्या ट्रस्टी के इंसॉल्वेंट होने से ट्रस्ट को फर्क पड़ता है? थर्ड इज चेक पेबल टू द ट्रस्ट शुड नॉट बी कलेक्टेड फॉर द क्रेडिट फॉर द प्राइवेट अकाउंट्स ऑफ ट्रस्टीज। क्या ट्रस्ट के नाम पे जो चेक हैं वो ट्रस्टीज के अकाउंट में नहीं जाने चाहिए?
Next is banks have the right to set off against the trust fund for debts owed by the trustees in their individual capacity. क्या ट्रस्ट फंड का पैसा ट्रस्टी के लोन को चुकाने के लिए यूज किया जा सकता है? सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. बाकी अगर कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे. बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.